अजीजान मन, आज 5 अगस्त 2026 है। आज वो दिन है जो कि आज से पहले तक तो कश्मीर डे के तौर के ऊपर मनाया जाता था पाकिस्तान में, लेकिन आज पाकिस्तान में इमरान खान को उसी दिन जो है वो अगवा किया गया पाकिस्तान की रियासत की जानिब से। और एक तरफ तो पाकिस्तान का एक फौजी इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है जो जिस किस्म के बयान जारी करती है वो आपके सामने है। वही ड्रामे जो ISPR के चल रहे हैं, चीप, अब तो लगता है कि बातचीत जो है वो लिख के की जा रही है, वो आपके सामने है। ये देखिए जो इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खंजीर जो बात कर रहे हैं वो चलाई जा रही है। ये आपके सामने ही है जो बातचीत वो कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। भारत की रियासती बर्बरियत और जबर से आजादी के लिए मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना नागुज़ीर है। अजीज़ान मन, एक तरफ ये बात की जा रही है और मकबूजा कश्मीर के बारे में बात की जा रही है, और दूसरी तरफ आज जो इस वक्त लाहौर के अंदर मनाजर हैं वो भी आपके सामने हैं। इमरान खान की आजादी के लिए जब अवाम निकली है तो उनके साथ क्या किया जा रहा है ये देख लीजिए। ये इस वक्त मनाजर हैं जो कि नजर आ रहे हैं, हर तरफ नजर आ रहे हैं। अवाम निकली है और अवाम के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। जो पिछले 60 दिनों से कश्मीर के अंदर किया जा रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ, किसी तौर के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी जो है, जो पाकिस्तान की इस वक्त मचाई जा रही है वो आपके सामने है। इमरान खान को जेल में डाल के जो इस वक्त ओवरऑल आज कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उसमें आप देख लीजिए कि 7 साल बाद जो आर्टिकल 370 हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया था, जब आप दोनों तरफ का कंपैरिजन करते हैं कि अब मकबूजा कश्मीर बेहतर है या आजाद कश्मीर बेहतर है, जब आप दोनों तरफ जो है इसको देखा जाए और इसकी तरफ जो है जाहिर बात है इनके ऊपर बातचीत की जाए, तो फिर मकबूजा कश्मीर के लोग क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर के क्या लोग कहते हैं, दोनों तरफ जो है उनकी राय मुत्तफिक है कि पाकिस्तान की तरफ जो है अब वो भी मकबूजा कश्मीर ही बन चुका है। और आजाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर वाले फिर भी हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अपीलें की जा रही हैं कि मुज़ाकरात के जरिए बात की जाए, लेकिन मुज़ाकरात तो हार्ड स्टेट के अंदर मुमकिन ही नहीं है। हार्ड स्टेट में तो जिसका डंडा उसका संडा के कानून के तहत ये काम चल रहा है और पाकिस्तान की फौज के ऑर्डर्स के ऊपर ये तमाम मामला चल रहे हैं। फिर अगर ये कहा जाए कि सियासी जमातों का किरदार है तो उनका किरदार इस हद तक तो हो सकता है कि वो पार्ट एंड पार्सल हैं इस हिपोक्रेसी के, लेकिन उनके ऑर्डर्स के ऊपर कश्मीर के अंदर कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह बलूचिस्तान में भी फौज बराह रास्त बलूचिस्तान को चला रही है तो उनके ऑर्डर्स के ऊपर कुछ नहीं हो रहा, ना ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहरहाल जो मिली भगत के साथ काम चल रहा है उसके ऊपर तो मैं कल बात कर चुका हूं। लेकिन आज जो हालात हैं उनके ऊपर मैं एक तफसीलात आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं जेनेवा चलूंगा। जेनेवा में महमूद चांद हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं और वो यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हम वेलकम करते हैं महमूद चांद को। महमूद, वेलकम टू द शो। चांद जी, क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? ये जो तस्वीरें आपने लगाई हुई हैं जेनेवा के अंदर, इस वक्त क्या हो रहा है यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के बाहर? आप हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, हमें बताइए जनाब, समझाइए कि क्या जो है इस वक्त ये आप लोग वहां पे क्यों इकट्ठे हैं और क्या हो रहा है? राजा भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। हमेशा ही तुसी साथ दिंदे हो। मैं इस टाइम जनेवा दे विच मैं पंजाबी च गल करांगा, मैं ईजी रहना थोड़ा जिहा। जनेवा दे विच मैं बैठा यूनाइटेड नेशन के दफ्तर के बिल्कुल सामने, पिछे तुसी झंडे देख रहे होवोगे, बिल्डिंग देख रही होवोगे जिथे साडे हकूक की गल हुंदी आ। उत्थे मैं अपनी बेबसी का इजहार करते हुए, सारी दुनिया तुहानू नजर आ रही होएगी कि सारी दी सारी खड़ी है, लेकिन मैं चांद बेबस होया बैठा वा ऐस डिक्टेटर वास्ते। ए जिहड़ा डिक्टेटर आ जिहदी मैं एक अख कढ दी है बकलम खुद, ठीक है ना, जिहदा करके मेरा खान अंदर आ। साडू पाकिस्तान दे विच जिद्दां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता, जिस चों जमहूरीयत खिंच ली गई आ, निचोड़ ली गई है। ख्वाजा आसफ के कहण वांगू जिद्दां कहंदा सी कुत्ते निचोड़दे आ, साडे मुल्क चों जमहूरीयत इदां निचोड़ ली गई आ, ठीक है। और बेबसी का आलम यह है कि जिहड़ी 1900 किन्ने दे विच बनिया सीगा यूनाइटेड नेशन, जिहड़ी कि अन्नी होकर बैठी आ, इन्हां नूं किसी शय च कोई इंटरेस्ट नहीं। बहुत सारी दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है, अपने अपने, कोई ईरानी बैठे, कोई तुर्की बैठे, कोई सारे लोग कश्मीरी बेचारे भाई बैठे आ। ये लोग सानू पागल करके मारना चाहते आ और सानू IMF का मकरूज करके साडे ते
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਗੜਾ ਖੋਦ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਲਾ ਰੋਈਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੰਨਾਂ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰੀਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੰਡਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਬਕਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਖਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਖਾਨ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ, ਮਾਰੰਗ ਬਲੋਚ ਕੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਆ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਰੀ ਅਸਾਇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨੋ ਖਾਨ ਨੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਰਾਜੇ ਆਦਲ ਨੇ ਮਰਨ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲੇ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਗਵਾ, ਕੈਦ, ਭੈਣਾਂ ਅਗਵਾ, ਮਾਵਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ। 7 ਲੱਖ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕਿਉਂ नहीं ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? है अच्छा चांद जी, मैं सिर्फ एक बात आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब को रिहा करने का इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फवाद डब्बू एंड कंपनी को लॉन्च किया गया है कि खान साहब का ब्रेन वॉश किया जाए, और अब बाकायदा तौर के ऊपर ये ऑफर की जा रही है कि हम खान साहब को छोड़ देंगे, आप सदारती निजाम जिसमें आसिम मुनीर वर्दी वाला सदर आके बैठ जाए, उसको जो है आप मौका दे दें। तो क्या ये बात काबिल कबूल जो है आपको लगती है कि खान साहब इस बात के ऊपर राजी होंगे? फवाद डब्बू वगैरह से की खुफिया मुलाकातों के जरिए कोई किसी किस्म का जो है वो अरेंजमेंट, कहते हैं डील मत बोले, इसको अरेंजमेंट बोले, ये सियासत है, ये पाकिस्तान है, इधर इसी तरह होता है। आपकी वजह से और चांद जैसे लोगों की वजह से इमरान खान कैद है, तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान ये बात मानेंगे? सर जी, अगर तो मेरा लीडर है ना, तो वो एक गल कदी नहीं मनेगा, वो बिल्कुल नहीं मनेगा, क्योंकि वो मेरा लीडर है। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਦਾਉ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਚਾਂਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਚਾਂਦ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਵਾਹਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾ। ਮੌਲਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗਾ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਔਰ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਭਾਈ, ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਅਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਡੀਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ खटक शटक होनी, इधरों जड़े मरेंगे हम जानने दे देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो सब जिन्ने भी डब्बू शब्बू से सारे खोल दिते गए। सिर्फ खान अलीमा बाजी नूं डी ट्रैक करने वास्ते सानू इस टाइम सानू चाहिदा सिर्फ खान आ मुलाकात भाई कि साडा खान जिंदा वा, किस पोजीशन च, किस हालत दे विच आ। सानू वड़ गया खड्डे च दादियां जूतियां, सानू चाहिदा खान, एटलीस्ट मैनू तो खान चाहिदा जिंदा सलामत। उस तो बाद दियां गल्लां वा सर सारियां, और मैनू नहीं लगता कि असूलों के उत्ते जा सौदा करेगा, मैनू नहीं लगता सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया चांद साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया जेनेवा से, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस के सामने से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच सर। एक मिनट अगर मैनू होर दे देंगे, सिर्फ मैं वेट कर रहा सीगा कि मैं यूनाइटेड नेशन का दफ्तर भी लैके आ जावां विच, ताकि बहुत सारे लोग पता की करते आ कि वो राजा पता नहीं की करता वा, राजा हम मब्बे वतन नहीं। मैं कहना जिथे राजा खड़ा होंदा उत्थे माई दा लाल कोई चीमा चट्ठा खग्गा इकट्ठा हो ही नहीं सकदा, सारे चूड़े चड़ासी हो जाते हैं। ए लो, ए मेरा राजा वा, ते ए यूनाइटेड नेशन दा दफ्तर आ, ए पढ़ लो ते देख लो। राजा तानू कदी नहीं नजर आएगा घोड़ियां दे मैदान दे विच, वालीबाल दे प्रोग्रामां दे विच। राजा क्योंकि अपनी मर्जी नाल इस जंग च वड़िया वा ते निकलेगा नहीं वो जंग दे विचों, ये मैनू यकीन आ। नो खान नो पाकिस्तान, ते कश्मीर वाले तुहाडे नाल आने वाह असीं बगैर किसी कंडीशन तो इंशाल्लाह। राय साहब लव यू लॉट। थैंक यू चांद साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।
अजीज़ान अमन, इस दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से द यूजुअल सस्पेक्ट्स फवाद डब्बू भाई, इमरान इस्माइल साहब, नेक्स्ट स्टेप अडियाला, बैरिस्टर सैफ, मौलवी महमूद, मतलब वो खास लोग जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लोटे जाने माने लोटे हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात की अरेंजमेंट पहले खुफिया थी, अब इनको इजाजत दी जा सकती है। बातें ये बताई जा रही हैं, हम तक पहुंच रही हैं कि इनको इजाजत मिलेगी और खान साहब को एक दफा फिर ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या खान राजी होगा? कल मैंने जो ग्राउंड वर्कर से बात की और आज मैंने ग्राउंड वर्कर से बात की, लीडरशिप से हमारा एतबार उठ चुका है, अलीमा आपा के ऊपर हमारा एतबार है और अलीमा आपा भी यही बात करती हैं कि जनाब वो किसी किस्म का सौदा नहीं करेगा इमरान खान। तो अगर इमरान खान की मर्जी के बगैर किसी भी किस्म की डील करने की ये जो दोबारा कोशिश की जा रही है, क्या ये अवाम को काबिल कबूल होगी? मेरा तो नहीं ख्याल होगी, लेकिन आप अपने कमेंट्स के अंदर जरूर बताइए कि डब्बू एंड पार्टी को जो दोबारा लॉन्च किया गया और पहले मिशाल यूसुफजई के जरिए जो है वो पीटीआई कोर कमेटी को टर्न करने की कोशिश की गई है, डेस्परेशन बहुत ज्यादा वाजे है। और इस डेस्परेशन के नतीजे के अंदर मैं आपको इनसाइड न्यूज भी देता चलूं कि इस वक्त फौज के अंदर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है नून लीग के कैंप के ऊपर कि तुम ऑन बोर्ड आओ, पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि तुम ऑन बोर्ड आओ। दोनों में से किसी एक कैंप को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके जो निजाम सदारती लाना ये चाहते हैं, उसके लिए फंडिंग का सबसे बड़ा इशू है। वो इशू, उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो है वो सूरत हाल बन रही है। कल बहुत एक अहम दिन होने वाला है उस सिलसिले में और कुछ मजीद तफसीलात अंदरूनी हमारे पास जो है वो पहुंची हुई है, वो आपके साथ कल शेयर करेंगे। लेकिन ये जो मामला है, इसमें आपसे सवाल है कि क्या इमरान खान को अब बात मान जानी चाहिए और इनके साथ सौदा, वो कहते हैं मत बोले, डील का लफ्ज वो कहते हैं मत इस्तेमाल करें। क्या इमरान खान को इन दगड़दल्लों की बात मान के जो है कोई अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए कि एक दफा वो बाहर आए और फिर मामलात को चलाएं, या नहीं ये काबिल कबूल नहीं है, जिस तरह चांद भी कह रहे थे? और आप क्या कहते हैं, ये आपने कमेंट्स के अंदर बताना है, ये जरूर आपने बताना है। आज इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो जलसा हुआ, अवाम आज भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है। अवाम ने जलसा गाह जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर भर दी है और इसके बावजूद हमें जो है वो ट्रेडिशनल तकरीरें या बड़कों के अलावा कुछ कंक्रीट स्टेप्स अब तक तो जो है वो सुनने के लिए नहीं मिले। और इसको कोई अवाम की जानिब से लाएअमल जो देने की बातचीत बार बार की जा रही है, वो देना तो फर्ज पीटीआई पार्टी का बनता है ना जी। पीटीआई को लाएअमल देना चाहिए ना जी। गवर्नमेंट पीटीआई की जो पार्टी है, सोहेल अफरीदी एंड पार्टी है, वो कर रही है। मीना गुल हो गया, ये खटक हो गया, गोबर खान वगैरह हो गए, जो असेंबलियों में बैठे हुए हैं इमरान खान के नाम के ऊपर हुकूमत, तो ये कर रहे हैं ना जी। और फिर अलीमा खान से एक्सपेक्ट करना कि अलीमा खान जो है वो अनाउंसमेंट करेंगी, तो अलीमा खान ने तो ना एमएनए ना एमपी है, अपने भाई की आजादी के लिए कर रही हैं जो वो कर रही हैं। उनसे इस किस्म की एक्सपेक्टेशन करना, आप मुझे बताएं कि क्या जायज है? क्या उनसे ये एक्सपेक्टेशंस रख के ये मामलात आगे चलाना जायज है? एक तरफ ये चीज है, दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि अलीमा के साथ डील हो गई है, इमरान को रास्ते से हटाएंगे, उसको लाएंगे। जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया था बेनजीर के बाद, इमरान के बाद अलीमा लगा देगी। ये क्या बकवास है आपके ख्याल के अंदर? क्या ये डिवाइड एंड रूल का एक पुराना जो इनका तरीका वारदात है वो नहीं है? एग्जैक्टली वही है जनाब, आप क्या बात करते हैं? और इसके ऊपर आप बताइए कि क्या ये अलीमा खान का फर्ज बनता है कि अब एक जो है वो कॉन्क्रीट नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल दें, या पीटीआई की लीडरशिप का ये फर्ज बनता है? दूसरा सवाल है, पहला, क्या इमरान खान को मान जाना चाहिए डब्बू एंड पार्टी की बातचीत जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कर रहे हैं? दूसरा, क्या पार्टी ने जो है वो पीटीआई पार्टी ने नेशनल लाएअमल देना है या अलीमा खान ने देना है? यह दूसरा सवाल हो गया। ठीक है जी, आगे अब हम वापस आ जाते हैं कश्मीर के ऊपर। और जब आप कश्मीर के ऊपर आते हैं तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरियों की अपनी बातचीत सुनी जाए कि वो क्या कह रहे हैं। 5 अगस्त को आसिम मुनीर जीएचक्यू के अंदर खड़ा होकर जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर बात करे और आईएसपीआर एक प्रोपेगेंडा चलाए, वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ग्राउंड पल्स, पब्लिक पल्स क्या है वो मैटर करती है।
वो क्या बातचीत कश्मीर के अंदर की जा रही है, आज के दिन क्या की जा रही है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि ये वीडियो लाजमी तौर के ऊपर आप देखें। थोड़ी हिम्मत करें, मैं 1.5 पे चला दूंगा। अगर आप मुझे लगा कि आप लोग बोर हो रहे हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं ना आप लोग, तो माजरत के साथ, लेकिन बहरहाल मैं चाहूंगा कि ये प्लीज आप सुनिए जरा, ये इस बच्ची की बात सुनिए क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर कश्मीर में जो पिछले दो माह से चल रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगी। बेसिकली 5 जून को जो हमारे साथ हुआ उसको जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने नहीं दिखाया, और यहाँ के लोकल मीडिया की वजह से हमें पता चला कि किस तरह शाज़े भाई को कत्ल किया गया है, किस तरह उनको शहीद किया गया है। और उसके बाद जिस तरह हमारे CMH के बाहर क्रैक डाउन किया गया, उनकी जो लाश है उनको जब्त किया हुआ है या फिर दफनाया हुआ है, हमें ये तक नहीं पता। और यहाँ पर जितने भी हमारी अपनी हुकूमत है, फैसल राठौर ने हमें कलअदम करार दिया है, हमें दहशतगर्द करार दिया है। इस वजह से बिकॉज हम लोगों ने अपने बेसिक राइट्स मांगे। वो बेसिक राइट्स कौन कौन से? हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें अच्छी सेहत चाहिए, हमें अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, और ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, और इसके लिए हम टैक्स पे करते हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि अपने जेब से पैसे लगाओ और हमें CMH में अच्छी MRI मशीन दो, या फिर हमें ये कहने से हमें अच्छी फैसिलिटीज दो। हम सब तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि हमें पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, हमें नौकरी तलाश करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, हमें ये ना सुनना पड़े कि एने बच्चे इन्हें पिंडी नहीं अच्छा। हमें यहाँ पर ही अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए। और आप लोग यहाँ पर आए, बिलावल भुट्टो यहाँ पर आए, मरियम नवाज शरीफ यहाँ पर आई है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग इतने बेखबर हैं कि आपको ये नहीं पता कि रावलाकोट के अंदर क्या हो रहा है? आप लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है। जस्ट टेल मी कि यहाँ पर जितने भी आवाम है उनमें से किसके हाथ में आप लोगों ने गन देखी है, बंदूक देखी है? या फिर हमारी डिमांड्स में कहाँ लिखा हुआ है कि हमें एटम बम दो, हमें ग्रेनेड दो, हमें क्लैशनकोफ दो, हमें स्नाइपर दो? कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, बल्कि हमारी बेसिक राइट्स में ये है, हमें अच्छी तालीम दो, हमें सेहत दो। और ये फैसिलिटीज कोई दहशतगर्द नहीं मांगता, ये कोई पढ़ा लिखा आदमी के अलावा कोई जाहिल मांगता होगा कि हमें गन दो, ग्रेनेड दो। हम लोग पढ़े लिखे लोग दहशतगर्द नहीं होते। अगर दहशतगर्द होते तो वो PhD स्टूडेंट जो आप लोगों ने 27 को मारा है, उमर नजीर साहब के जो छोटे भाई को आप लोगों ने शहीद किया, वो सारे पढ़े लिखे लोग थे। वो यहाँ पर से निहत्ते गए। यहाँ पर हमारे स्टेट से ऐलान हुआ कि जो बंदा यहाँ पर से बंदूक गोली लेके निकलेगा वो इंतशारी है, वो हमारी तहरीक का हिस्सा नहीं है। हम लोगों ने कहा था कि हम हजरत उस्मान की तरह निहत्ते निकलेंगे और पुरअमन निकलेंगे, यहाँ पर से कोई फायर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो ही चनार चौक से ऊपर निकले, इन लोगों ने जिस तरह की जदीद असला हम पे इस्तेमाल किया, वो हमारे गुमान में भी नहीं था, क्योंकि हम मुसलमान समझ रहे थे। वो मुसलमान भाई थे हमारे, वो भाई जिनको हम लोग पिछले 78 साल से अपना बड़ा भाई मान रहे थे मकबूजा कश्मीर में। वो हमें दिखाने के लिए या फिर दुनिया को दिखाने के लिए हमारा केस, हमारा मुकदमा लड़ रहे थे। हम लोगों ने भी बोलेपन में उनको अपना बड़ा भाई माना। उनसे हम लोगों ने इसी रिश्ते के नाते उनसे कहा कि हमें हमारे बेसिक राइट्स दें। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें पूरा कश्मीर आजाद करा के दो, हम ये करेंगे। ना हम लोगों ने उनके फौज के खिलाफ कोई बात की, ना उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई बात की, ना उनके इदारे के खिलाफ कोई बात की। हमने जो भी बात की अपनी हुकूमत से मुतालबा किया, और हमें ये बात अब पता चली कि हमारी हुकूमत भी कठपुतली हुकूमत है। फैसल राठौर को तो खुद ही पता था कि रेंजर्स कहाँ से आई है, FC कहाँ से आई है। वो खुद कहता है कि मुझे तो 9 तारीख का पता था, इन्हें 5 तारीख को हमला कर दिया। आप खुद बताएं, जब आपकी ये हैसियत है तो आपकी हुकूमत का क्या काम है? अगर आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है तो आपकी सीट का क्या मकसद है? और मैं यही बात तमाम इंटरनेशनल मीडिया से कहना चाहती हूँ कि वो प्लीज यहाँ पर आए और आके देखें। हम निहत्ते हैं, पुरअमन है, हमारे हाथ में कोई गोली, कोई बंदूक नहीं है। वो आए यहाँ पर आके देखें कि टेररिस्ट कौन है, कौन दहशतगर्द और कौन दहशतगर्दी की बात करता है। वो अजीजा नेमन, ये आखिरी मैसेज जो आपने रावलाकोट कश्मीर की जो नौजवान नस्ल है उसका पैगाम सुना है वाज़े तौर के ऊपर। अब आखिर में उन्होंने जो बात की, बच्ची ने, वो बहुत ज़बरदस्त बात की कि भाई हमारी तो पास गवर्नमेंट तो सिरे से है ही नहीं। फैसल राठौर खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मेरे पास तो पावर है ही नहीं। फिर ये कहना कि जनाब ये काम सियासतदान करवा रहे हैं, और एक क्लीन चिट देना फौज को, पाकिस्तान के लीडिंग जो इस वक्त ओपिनियन मेकर्स हैं उनकी तरफ से, जो पंजाब में खास तौर के ऊपर सुने जाते हैं उनकी तरफ से, ये किस कदर जो है मेरा ख्याल जायज होगा? ये मेरा आपसे तीसरा सवाल है। ये 3 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं और तीनों सवाल इंतहाई अहम है। जाते जाते मैं फाइनल आपको ये बताता जाऊं कि इस वक्त जो लोग जश्न मना रहे हैं, पंजाब के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, पिंडी के अंदर जो है वो आपने देखा कि डड्डू चार्जर के घर के ऊपर एफेडरीन अब्बासी आके जश्न मना रहा है। और जो इस वक्त ओवरऑल हालात हैं उनके अंदर ये पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर जो नमक छिड़क रहे हैं, एक पूरे का पूरा इलेक्शन GHQ से अपनी बाजी पेश करके, अपनी
गोद के अंदर डलवा के ये बता रहे हैं कि ये कंट्रोल के अंदर आ गए हैं। तो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मैं आपको वाज़े तौर के ऊपर बताता चलूं, और जो मैं कल वीलॉग करने वाला हूं उसके अंदर वाज़े खोल के बहुत सी चीजें ऐसी रखूंगा जो कि शायद अब तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। जो नॉर्थ कोरिया वाला मॉडल ये लेके आ रहे हैं, उसमें मशूक़ें मुफ्त के अंदर जाके मुलाकातें करेंगी और उनको तोहफे में सीटें नहीं मिलेगी, कुछ और डंडा मिलेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला है और इनको कुछ भी करके जो है वो हालात संवारने हैं। और डेस्परेशन के अंदर ये चाइना के थल्ले जाके लगने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि उसका नतीजा क्या निकलेगा कल के वीलॉग में तफसील के अंदर बताऊंगा। मेरे 3 सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।